नरमे की फसल पर गुलाबी सूंडी का भयंकर प्रकोप और उससे परेशान किसानों ने एक की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बताना चाहेंगे कि 26 सितंबर 2023 को कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ और कलेक्ट्रेट गंगानगर पर किसान महापड़ाव डालने वाले हैं। किसानों के द्वारा यह सरकार को भी चेतावनी दी गई है कि बार बार आंदोलन करने और ज्ञापन देने के बावजूद भी सरकार नहीं चेती है। इसलिए किसानों को परेशान होकर अब मुआवजा और जो कंपनी है, बीज कंपनी और कीटनाशक कंपनी पर कार्रवाई करवाने के लिए धरना प्रदर्शन और पड़ाव डालने की तैयारी किसान कर चुके हैं। 26 तारीख को पहले से ही अल्टीमेटम वैसे दिया हुआ है। 26 तारीख को किसानों का महापड़ाव कलेक्ट्रेट के सामने लगने वाला है। इसी की कड़ी में और इसकी तैयारी के संबंध में और तमाम किसानों को जानकारी देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, धरना और महापड़ाव में पहुंचने के लिए आज किसानों के द्वारा सभी संगठनों इकट्ठे होकर एक झंडे के नीचे आकर की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको पूरी जानकारी देंगे कि किसानों का जो आंदोलन 26 सितंबर 2023 को शुरू होने जा रहा है उसके अंदर क्या क्या होगा और कैसे की है किसानों ने तैयारियां। चलिए सुनते हैं हनुमानगढ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें किसान नेता क्या बता रहे हैं, सुनिए। स्थिति किसान के साथ इस बार हुई है, पहले कभी नहीं हुई। हम भी 10 दिन पहले ये मानते थे कि 50% से लेकर के 80% तक गुलाबी सुंडी के कारण जो है फसल बर्बाद हुई। पर अब जो स्थिति है, किसान पहले दिन खेत दे के आता है, हरा नज़र आता है, भी ठीक है, 2 दिन के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है। पूरे इलाके में पूरा नरमा जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया और सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर रही। बीटी काटन का जो सेकंड बीज है ये कतई तौर पर सुंडी को प्रभावित नहीं करता, उस पर असर नहीं करता। बताया हमें ये गया था कि इसके ऊपर सुंडी का कोई असर नहीं होगा। सरकार धड़ल्ले से उसको बेच रही है, कंपनियां बेच रही है। ये सरकार और कंपनियों के कारण नुकसान है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार और कंपनियां इसकी भरपाई करें। इसके लिए हम मांग कर रहे हैं 7D की गिरदावरी, क्योंकि एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने खानापूर्ति की है। जो सरकार के आदेश थे उस हिसाब से वो चली गई। यानी जिस खेत में ज़्यादा नुकसान था उसमें नहीं गए, जिसमें कम था उसमें गए। हमारे साथी रेशम सिंह जी विस्तार से उस सवाल पर बताएंगे। दूसरा ये है कि अभी धान आ रहा है, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। मूंग की खेती और ग्वार जो है ये पिछले काफ़ी दिनों से आ रहा है, करीब कर चुके हैं। नरमे के साथ तो इसमें नुकसान है और दोनों ही फसलें ग्वार की और नरमा की पूरी तरह से बर्बाद हो रही हैं। और जो बचा है उसको सरकार खरीद नहीं कर रही। वो कह रहे हैं जी हम अक्टूबर के लास्ट में करेंगे और नरमे में करेंगे, नरमे की जो वो करेंगे नवंबर में। तो उस वक्त तक न मूंग की बचेगा न कुछ और बचेगा। केंद्र सरकार की और राजस्थान सरकार की नीति कतई तौर पे किसानों के साथ नहीं है, वो उनको बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए न तो वो खरीद कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि तमाम फसलों की धान के समेत तुरंत उसकी खरीद शुरू की जाए, जो सरकार ने कीमत तय की है उसके हिसाब से। और विस्तार से साथी रेशम सिंह जी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, जिन्होंने आज किसानों की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने के लिए इस प्रोग्राम में पहुँचे, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी पीछे नरमे में गुलाबी सुंडी का प्रकोप इतना ज़्यादा हुआ कि पूरी की पूरी फसल तबाह हो चुकी है। इस संबंध में हमने पिछली 11 सितंबर को हमारे जो प्रशासन है उनके साथ वार्ता की। कलेक्ट्रेट के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया और हमने मांग रखी थी कि 26 सितंबर से पहले जो नरमा है उसका सर्वे करवाया जाए और उचित मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। जिन कंपनियों ने नकली बीज बेचे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही धान और मूंग की जो फसल है उसका MSP पर उसको खरीदा जाना चाहिए। 26 नवंबर तक का समय दिया था, लेकिन आज दिन तक
इस और सरकार ने, प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। कुछ कीट वैज्ञानिक 2 साथी थे गंगानगर से आए हुए और हमारे कृषि विभाग के साथी थे, इन्होंने, हम भी साथ थे, सर्वे किया कि गुलाबी सुंडी का असर नरमे में है या नहीं। तो उसमें ये पाया गया, इन्होंने सही तरीके से नहीं किया। इन्होंने कोशिश भी की जो अच्छे प्लाट हैं उनको देखा जाए, लेकिन हमारा दबाव रहा और उसमें रिपोर्ट में भी ये आया, अखबारों में आ चुकी है, आपके माध्यम से किसानों को पता चल चुका है कि सुंडी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है और सुंडी की वजह से 80% से लेकर 100% तक जो नरमे की फसल खराब हो चुकी है। लेकिन फिर भी कोई जवाब सरकार का हमारे पास नहीं आया है। इसी संबंध में आज हमने मूंग पे भी पता किया, जो संबंधित अधिकारी हैं, कि मूंग की खरीद कब शुरू होगी। तो उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से, यानी अभी अक्टूबर बीच में पड़ा है और मूंग की फसल ज़्यादातर बर्बाद हो चुकी है बरसात की वजह से। और जिन किसानों ने निकाला है उनकी मजबूरी है कि वो औने पौने दामों पे बाज़ार में बेचने जा रहा है और ये कह रहे हैं हम 1 नवंबर से मूंग खरीदेंगे, जबकि मूंग की फसल कट कर तैयार हो गई है और बाज़ार में आ गई है। तो हमारी मांग है कि 26 तारीख तक मूंग की जो फसल है उसकी खरीद शुरू की जाए, जो 7D में सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाए, जिस और सरकार का ध्यान नहीं है। इसी संबंध में हम 26 सितंबर को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो वहाँ परमानेंट मोर्चा भी लगाया जाएगा। आज की हनुमानगढ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसानों के द्वारा जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि जानबूझकर जिला प्रशासन इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है और किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देने के लिए सही बात सरकार के स्तर से और प्रशासन के स्तर से कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। जबकि पहले भी किसानों के द्वारा 2 बार कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया और सरकार को वक्त भी दिया गया कि समय रहते किसानों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मुआवजा देना और बीज कंपनी और कीटनाशक कंपनी पर कार्रवाई करना। ये तमाम मांगे पहले किसान बता चुके हैं, लेकिन न सरकार की तरफ से और न जिला प्रशासन की तरफ से इस संबंध में कुछ किया गया है। मात्र एक कमेटी बनाकर सर्वे करने की बातें सामने आई, लेकिन उस सर्वे के दौरान भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और किसान इस सर्वे को किया गया है उससे संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। इसलिए किसानों ने 26 तारीख को अब धरना प्रदर्शन और महापड़ाव डालने की बातें कह दी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज़्यादा किसानों को इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ और उधर गंगानगर के किसान यूनियन है वह भी तैयारी कर रहे हैं और 26 तारीख को दोनों जगह हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिला दोनों किसानों के संगठन एक साथ मिलकर अब लड़ेंगे लड़ाई और देखते हैं प्रशासन और सरकार अभी भी जागती है या फिर यह आंदोलन लंबा चलता है। तमाम बातें देखने वाली होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।